हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं ऐसी टॉपिक्स के बारे में आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप सुनकर सोच में पड़ जाएंगे। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मेरे को वीडियो बनाने का मकसद जनता को जागरूक करना है। मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं अंग्रेजी हो गया तो हमारे सभी स्टेट में लगभग हिंदी भाषा क्यों बोली जाती है। आप इस पे क्यों नहीं काम कर रहे हैं? अगर आप इस पे काम नहीं कर रहे हैं तो हमारे भारत के लोग अदर कंट्री में क्यों जाते हैं? आप इस पे भी काम नहीं कर रहे हैं कि हमारे भारत के लोग अदर कंट्री में जाते हैं, उनको क्या समस्या का सामना करना पड़ता होगा। आप एक बार सोच के देखिए कि वो किस काम के लिए जाता होगा। अगर बाय चांस उसने अपने कंट्री से अदर कंट्री में काम करने के लिए गया है और उसको वहाँ की भाषा ही नहीं पता और वो वहाँ पे कैसे गुजारा करता होगा। तो इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है, मैं समझता हूँ। तो मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि आप इस पे काम कीजिए ताकि हमारे कंट्री का लोग अगर अदर कंट्री में जाता है तो उसको समस्या का सामना नहीं करना पड़े। और मैं खास करके ये इस वीडियो को बिहार की जनता के लिए बनाया हूँ। जब मैं पढ़ाई करता था, मैं उस टाइम देखता था कि जब टीचर का बहाली होता था और टीचर नए नए टीचर आते थे तो कुछ ऐसे टीचर आते थे कि जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई तो किया होगा पर उसको उस टाइम जॉब नहीं मिला और उसने किसी ने दुकान खोल रखा है, किसी ने पढ़ाई छोड़ रखा है और उसको बाय चांस टीचर में जॉब लग गया। मैंने ऐसे कितने को देखा कि एक तो था कि बाजा का दुकान दिया था और उसने टीचर का अप्लाई किया और उसको टीचर में जॉब लग गई। अब मैं सरकार से पूछता हूँ कि उसने तो अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उसको पढ़ाई छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया और जॉब ना मिलने के कारण उसने बाजा की दुकान दे दिया और उसके बाद उसको जॉब लग गया। अब मैं सरकार से पूछता हूँ वो बच्चे को क्या पढ़ा पाएगा, क्योंकि जब पढ़ाई छूटती है ना तो सब कुछ भूल जाता है। कुछ कुछ याद रहता है, सब कुछ नहीं भूलता पर कुछ कुछ याद रहता है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, बच्चों को क्या पढ़ा पाएगा। कि कोई किसी ने बाजा की दुकान खोल रखा था, उसने अप्लाई किया, उसको किस्मत साथ दिया और उसको टीचर में जॉब लग गया और उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अब वो बच्चे को किस लेवल का पढ़ाई कराएगा। मैंने ऐसे भी देखा जो बोलते ना, गांव देहात की मैं बात कर रहा हूँ, जो खेतों में घास काटने का काम करता, उसको मैंने टीचर बनते देखा और अभी तक पढ़ा भी रही है। चलो उसके लिए तो अच्छी बात है, उसका तो किस्मत ही चमक गया। पर मैं बिहार के जो स्टूडेंट हैं उनका फ्यूचर का क्या है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ कि आप ऐसे लेवल पे काम कीजिए। अगर आप वैकेंसी निकालते हैं, जॉब देते हैं, ये अच्छी बात है कि आप रोज़गार देते हैं, पर जब वो पढ़ाई कर रहा था तभी उनको रोज़गार दीजिए। ये नहीं कि 20 साल के बाद 10 साल के बाद उसको जॉब दीजिए और लूल बट्टा सन्नाटा हो गया, उसके बाद उसको जॉब दीजिए, वो बच्चों को क्या खाक पढ़ाएगा। तो मैं आग्रह करता हूँ कि आप जॉब देते हैं, अच्छी बात है, रोज़गार दे रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है, पर टाइम के अनुसार दीजिए। अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उसी टाइम अगर उसको टीचर में जॉब मिलता है तो बच्चे को भविष्य के लिए, क्योंकि उस टाइम उसको ज्ञान होता है टीचर का, वो भूलता कुछ नहीं क्योंकि उस टाइम स्टडी कर रहा होता है, तो बच्चों को ज्ञान अच्छी तरह से दे सकेगा। तो आप उस टाइम उसको जॉब दीजिए, ये नहीं कि 20 साल के बाद दीजिए और उसको कुछ पता ही नहीं। तो मैं हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ कि आप इस पे काम कीजिए ताकि हमारे बच्चे का भविष्य सही हो।
और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे बिहार में ज़्यादातर हिंदी भाषा पढ़ाई जा रही है और ये हमारे बिहार की नुकसान दे सकता है, क्योंकि हिंदी भाषा में पढ़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप बिहार से निकलिए, उसके बाद बिहार से क्या, बिहार में ही रहिए। आप दूध का पैकेट लाइए, उसमें आधा टैक्स अंग्रेजी में लिखा होगा। मैं बिहार की महिलाओं को मैं पूछता हूँ कि आप उसमें से 10 लाइन पढ़ के बताइए, नहीं बता पाएंगे। मैं 100 में 90 की बात दावे के साथ करता हूँ कि वो 90 व्यक्ति नहीं पढ़ पाएंगे, महिलाएं। तो ऐसी स्थिति है। तो आप इस पे काम करिए। अगर हिंदी भाषा जब तक था तब तक तो ठीक था, पर अब बदल चुका है। अब बदलिए, अब बदलने के लिए जोर कीजिए। और जो वो टीचर अभी पढ़ा है, टीचर पढ़ा, तो मेरा कहने का मतलब नहीं कि उसको जॉब से निकाल दीजिए, वो बेरोजगार उसको कर दीजिए। पर अब आने वाले टीचर जिस पोस्टिंग पे जा रहा है उस लेवल का उसको ज्ञान होना चाहिए। मैं तो बिहार की जो स्कूल है, सरकारी स्कूल, मैं जो टीचर है उसमें से 20% सही हो सकता है, पर मैं 80% दावे के साथ करता हूँ। कोई भैंस चरा के टीचर बन गया है, तो कोई घास गढ़ के टीचर बन गया है, कोई, मैं तो बताया, बाजे की दुकान खोला था वो टीचर बन गया है। तो वो क्या बच्चों को पढ़ाएगा। मैं नीतीश जी से आग्रह करता हूँ कि आप इस पे सुधार कीजिए। आपको नहीं विश्वास होता ना, तो बिहार के बच्चों को उठा के आप दिल्ली लाइए। और उसने बीए फाइनल कर रखा, मैं भी मानता हूँ बीए फाइनल कर रखा, आप उसको अंग्रेजी का एक पेपर दे दीजिए, वो एक लाइन नहीं पढ़ पाएगा। तो आप किस लेवल का तैयारी कर पा रहे हैं। आप इस पे सुधार कीजिए, न तो और पीछे चला जाएगा। पीछे तो है ही बिहार, और पीछे चला जाएगा। और मेरे को एक बात और याद आया, जो आप ये बच्चों का जो टीका लगाता है, क्या आप इसको कहाँ ट्रेनिंग देते हैं। वो जो घर में रोटी बनाती है, आप उसको इंजेक्शन और दवाई का डब्बा पकड़ा देते हैं, और बच्चों को कितने खुराक देने हैं, कैसे इंजेक्शन लगाने, उसको कुछ आइडिया नहीं होता। आप रोज़गार तो दे रहे हैं, पर आप बच्चे के साथ खिलवाड़ भी तो कर रहे हैं। आप एक बार जाकर देखिए कि वो बच्चे को किस तरह से टीके लगाते हैं और कितने दवाई देनी चाहिए, और दवाई है जो उसमें लिखा क्या है। जो दवाई का शीशी हो या दवाई का टैबलेट ही हो, वो पढ़ नहीं पाता। जिनको आशा बोलते हैं, आप आशा से जाके एक बार मिलिए। जितने भी आशाएं का जॉब दिए हैं, उसमें से आप मेरे को एक जगह 100 व्यक्ति को इकट्ठा कीजिए, और 10 ही दवाई का नाम वहाँ पे, 10 ही टैबलेट आप ले जाके चेक कीजिए। मैं 100 में से 100 को दावे के साथ कहता हूँ, वो टैबलेट में जो लिखा होगा 100 के 100 नहीं पढ़ पाएगा, और वो बच्चे को इंजेक्शन लगा रहे हैं और दवाई का खुराक दे रहे हैं। हमारे बिहार ऐसे नहीं पिछड़ा है, पिछड़ने की बहुत वजह है। और मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि आप इस पे काम कीजिए। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि जनता को भड़काना। मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि जनता का जागरूक करना। जनता के ऊपर ये असर पड़ रहा है, मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ। आप इस पे काम कीजिए। बाकी मैं आप सभी को फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।